गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कल हमने हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में दो गुणों का अध्ययन किया। अब तीसरा गुण आगे है विलोपन अभिक्रिया। हमने 4 गुण बताए थे, तीसरा है विलोपन। विलोपन अभिक्रिया और चौथा है अपचयन। तो आ जाता है कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणु से छोटे अणु का विलोपन होता है, छोटा अणु उत्सर्जित होता है, छोटा अणु निकलता है, विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे निर्जलीकरण, विहैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, इस प्रकार की क्रियाएं हैं। हमने हैलोजन के संदर्भ में करना है। तो इसमें जब हेलो एल्केन को एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो HX के विलोपन से एल्कीन बनती है। इस क्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे RCH2CH2X प्लस KOH, ये कौन सा होना चाहिए? एल्कोहलिक। क्योंकि अगर जल लिया है KOH होता है तो एल्कोहल बनता है, इसलिए यहाँ एल्कोहलिक KOH के साथ और गर्म डेल्टा का निशान भी है। यहाँ बनेगा RCH2 प्लस HX, एल्कीन का निर्माण होता है। इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि KOH के साथ हेलो एल्केन की 2 क्रिया है। एक तो जलीय माध्यम में, एक है एल्कोहलिक माध्यम में। जलीय माध्यम में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी? नाभिक नहीं प्रतिस्थापन। और एल्कोहलिक KOH में होती है विलोपन अभिक्रिया। इस क्रिया में HX का, क्योंकि यहाँ HX का विलोपन हो रहा है, इसलिए इसे विहाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं। विहाइड्रो हैलोजनीकरण एक नाम इसका और ये, या बीटा विलोपन। बीटा विलोपन 3 नाम है इस क्रिया के। बीटा विलोपन क्यों? देखिए यहाँ ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। तो इस विहाइड्रो हैलोजनीकरण में हाइड्रोजन जो होता है वो बीटा कार्बन से निष्कासित होता है, इसीलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हेलो एल्केन में विलोपन अभिक्रिया के संदर्भ में 3 बातें हैं। तीनों का मतलब एक ही है। एक तो विलोपन अभिक्रिया, नंबर 2 बीटा विलोपन अभिक्रिया, नंबर 3 विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इस की खास बात भी है, यदि समावयवी एल्कीन बनती है तो उसमें वह एल्कीन अधिक बनती है जिसमें द्विबंध के साथ अधिक संख्या में प्रतिस्थापी समूह होते हैं। इसको हम, इसका अध्ययन सत्यजेफ ने किया था। यहाँ जाता है सत्यजेफ का नियम। विलोपन अभिक्रिया क्या आता है? सत्यजेफ का नियम, यानी कि विहाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया का अध्ययन सत्यजेफ ने किया था और ये पाया कि अगर समावयवी एल्कीन बनती है तो उस एल्कीन की अधिक मात्रा प्राप्त होगी जिसमें प्रतिस्थापी समूह अधिक होते हैं। जैसे 2-ब्रोमोपेंटेन,
इसको जब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो दो इसमें समाज भी पेंटीन तो बनती है 1 पेंटीन। और दूसरी बनती है 2 पेंटीन। अब यहाँ इस 1 पेंटीन में क्या है, केवल एक ही प्रोपिल समूह है। द्विबंध के साथ केवल एक ही एल्किल समूह है और 2 ब्यूटीन में 2 पेंटीन में 2 कार्बन के साथ 2 अलग अलग एल्किल समूह, डबल एल्किल समूह है। तो ये पाया गया यहाँ ये तो केवल 19% ही प्राप्त होती है और ये 81% होती है। तो ये सतजेफ का नियम है। तो अलग से प्रश्न बोर्ड में 2 नंबर कहा जाता है, सतजेफ का नियम क्या है, उदाहरण दीजिए। इसके बाद आता है चौथी क्रिया है अपचन। आप जानते हैं ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। हाइड्रोजनीकरण में, अपचन में हाइड्रोजन का योग होता है। तो यहाँ जब हैलोजन धातु उत्प्रेरक की प्रेजेंस में H2 से क्रिया करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। जब हेलो एल्केन RH+ धातु निकले, चाहे PD चाहे ले PT, इसके साथ गर्म करेंगे तो यह RH होगा। क्या बनेगी, RH प्लस HX, जैसे CH3Cl H2 CH4 HCl C2H5Br H2 C2H6 HBr। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो नवजात हाइड्रोजन क्या लेंगे, LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग करते हैं तो नवजात हाइड्रोजन बनती है, उससे क्या होती है, क्रिया होती है। ये था अपचन। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में पहला पार्ट है वो पूरा हुआ। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, हेलो एल्केन की परिभाषा, हेलो एल्केन हेलो एरीन में अंतर, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ, हेलो एल्केन के भौतिक गुण, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में मुख्य क्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसके 2 प्रकार बताए गए, SN1 SN2, दोनों की क्रिया विधि, दोनों में अंतर, कौन सा हैलाइड कौन सी क्रिया अधिकतम देता है यही भी बताया गया और क्यों देते हैं ये बताया गया। एक टॉपिक में हमने छोड़ दिया, वो कौन सा छोड़ा है कि त्रिविमीय यानी कि जो प्रकाशीय हेलो एल्केन होते हैं उनमें जो SN1 SN2 क्रिया कैसी होती है, इसका दिन चैप्टर के अंत में करेंगे। अब दूसरा पार्ट आता है हेलो एरीन, इसकी हमने परिभाषा आपको पूर्व में बता दी है। ARX पाठ्यक्रम में ए के हमारे क्लोरोबेंजीन, ये क्या हेलो एरीन है और मोस्टली हम इसमें हमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया आपके आते यहाँ मैंने Cl ही दे दिया है। ये क्लोरोबेंजीन हेलो एरीन या ब्रोमोबेंजीन
यानी कि मोनो प्रतिस्थापी एरीन आपके पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ ये है हेलो एरीन। परिभाषा हमने बताई दी थी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का X परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त होते हैं। इन्हें ARX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिस कार्बन पर X जुड़ा होता है sp2 संकरण होता है। इनमें क्रिया होती है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, और ये धुएंदार ज्वाला में जलते हैं। इनमें है बनाने की विधि, हम एक ही लेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। इसमें 3 विधियां हैं। पहली है बेंजीन से। क्या है? बेंजीन से। अगर आपको ध्यान हो, हमने हेलो एल्केन में बताया था फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कि जब बेंजीन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोजन यानी क्लोरीन से क्रिया करती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। इस क्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। जब बेंजीन क्लोरीन के साथ Fe या AlCl3 उत्प्रेरक FeCl3 या प्रेजेंस की उपस्थिति में क्रिया करती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इसे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है? फ्रीडेल क्राफ्ट। ये कल ही हमने क्रिया आपको हेलो एल्केन में क्यों कराई थी। तो यहाँ क्या उसमें CH3Cl तो यहाँ क्या बन जाएगा? एल्किल बेंजीन। यहाँ क्या कहते हैं? क्लोरीन से। दूसरी है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बोलते हैं बेंजीन, ऐसे लिख सकते हो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका आगे भी वर्णन आएगा। एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण का महत्वपूर्ण आधार है। जैसे एलिफैटिक यौगिकों का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होता है, ऐसे ही एरोमेटिक यौगिकों का निर्माण बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से होता है। तो जब एनिलीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम नाइट्राइट और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो NH2 समूह का डाइएजो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इसे डाइएजोटीकरण कहते हैं। और क्या बनता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब इसे क्यूप्रस लवण और हैलोजन अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। और यदि कॉपर चूर्ण का उपयोग करें तो इसे गाट्रमान अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण देखिए कि जब एनिलीन ये होती है बेंजीन, यहाँ जोड़ दो NH2, क्या बन जाएगी? एनिलीन। OH है तो फिनोल। ये एनिलीन नाइट्रस अम्ल HNO2 ये किससे प्राप्त होता है? सोडियम नाइट्राइट और HCl से। 273 कैल्शियम के। इससे क्या बनता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और जब इसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HCl या HBr के साथ
यहाँ Cu2Cl2, यहाँ लेंगे Cu2Br2। तो यहाँ क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। जिससे वाले क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। प्लस N2 प्लस HCl प्लस N2 प्लस HCl। इसे क्या कहते हैं? सैंडमेयर। सैंडमेयर। तो परीक्षा आ जाता है सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है। तो ये हेलो एरिन के अंदर क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है, क्लोरोब्रोमीन की है। अगर बनाओ आइडो, उसमें क्या करते हैं? यहाँ केवल KI का उपयोग करते हैं। अगर आइडो बेंजीन बनाना तो KI के साथ गर्म करते हैं। यहाँ क्या बन जाएगी? आइयो, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा KCl। क्या बन जाएगा? KCl। तो ये है हेलो एरिन। हेलो एरिन बनाने की विधियाँ हैं। इसके बाद है रासायनिक गुण। हेलो एरिन में तो हमारे पाठ्यक्रम में केवल क्लोरोबेंजीन ही है, तो हम क्लोरोबेंजीन के गुणों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहली क्रिया क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। रासायनिक गुण। पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यद्यपि यह क्रिया हेलो एल्केन की है, तो हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है, यानी क्रिया इनमें बहुत ही कम होती है। वो होती है तो विशेष कंडीशन में होती है। तो यहाँ प्रश्न आ जाता है कि हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं? इसमें आपको दो कारण देने हैं। यानी कि हेलो एरिन SN1 के प्रति कम क्रियाशील। ये हमारा हेडिंग है। अब बात ये है कि क्यों होती है। हेलो एरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया SN अभिक्रिया बहुत ही कम होती है। क्यों होती है? इसमें दो कारण। एक तो है अनुनाद। क्या है? एक तो है अनुनाद और दूसरा है C बॉन्ड X के C का संकरण। दो कारण हैं। अगर छोटे प्रश्न यानी कि एक नंबर में आ जाए, एक लाइन में उत्तर देना हो तो उत्तर लिख देंगे अनुनाद और C बॉन्ड X का कार्बन का संकरण। पहला अनुनाद। अब देखिए होता क्या है कि ये है क्लोरोबेंजीन, दो चार दो छः। इसमें क्या होता है? इसका प्लस आई प्रभाव होता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है Cl का, वो बेंजीन वलय में आ जाता है और वो अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है।
यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड Cl, यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन 2 2 4। अब ये अनुनाद के कारण ये इलेक्ट्रॉन वलय में लगातार कार्बन पर स्थानांतरित होता रहता है। इस प्रकार ये अनुनाद संरचना आपको बोर्ड में एक जरूर है कि फिनोल में ही आएगी, ये एनिलीन में भी आएगी। एक याद कर लो, सारी याद हो जाए, इसको ध्यान से करना आप, और लास्ट में यह वापस आ जाएगा ये। अब फिर क्या है, इस प्रकार ये है अनुनाद। इससे क्या होता है, Cl का एक इलेक्ट्रॉन वलय में आने से C बॉन्ड Cl के मध्य द्विबंध आ जाता है, और इस बंध को तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हेलो एरीन S के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। दूसरा संकरण का प्रकार, अब देखिए CH3Cl, यहाँ होता है sp3 संकरण, और ये 177 होती है बंध लंबाई। यहाँ होता है sp2 संकरण कार्बन का, ये होती है 169 pm। तो ये बंध लंबाई ज़्यादा, ये बंध क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि sp3 में S के गुण कितने होते हैं, केवल 33%। यहाँ S होता है, यहाँ तो होता है 25%, क्या होता है 25, यहाँ क्या होता है 33। तो S नाभिक के निकट होने के कारण Cl बंध छोटा हो जाता है, और sp3 में C सिंगल बॉन्ड बड़ा होने के कारण वो दुर्बल रह जाता है, और ये बंध पर छोटा होने से ये स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि नाभिक ने ही क्रियाओं के प्रति हेलो एरीन कम क्रियाशील होते हैं। अब क्या इनमें क्रिया तो होती है, हेलो एरीन में नाभिक ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, विशेष स्थिति में होती है। और वो स्थिति क्या होती है कि जब नंबर 1 क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन 673 केल्विन ताप पर NaOH के साथ क्रिया करता है, ये है क्लोरोबेंजीन, प्लस NaOH 673 केल्विन उच्च दाब भी होता है। तब यह क्या होता है, यहाँ OH के द्वारा Cl का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। अगर यहाँ आर्थो पैरा मेटा पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स रागी, यानी कि इसमें इन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह वलय पर, तो भी ये क्रिया हो सकती है। कैसे, देखिए, अगर आर्थो पर क्या है, NO2 है, या पैरा पर NO2 है, ये क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। एक NO2 यहाँ है, एक NO2 यहाँ है, और या आर्थो और पैरा दोनों पर ही हो। NO2 O2 N और NO2। अब देखिए, यहाँ तीनों स्थितियों में क्रिया बहुत आसान से, ये इससे मतलब 470 के पर होगी, ये 400 पर, ये गर्म करने पर होगी। इनके साथ NaOH या NaOH लेंगे तो केवल अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नहीं है नाइट्रो, तब तो ये क्या उच्च ताप पर होती है। यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित अगर 800 पर है तो ताप कम
ये बनेगा ही सब में एक ही उत्पाद बनेगा। यहाँ आएगा आर्थ ऑफ NO2 होगा, यहाँ आर्थ और पैरा पर होगा। यहाँ ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओ, और लास्ट में ये बात लास्ट में आ जाएगी NO2 O2 N NO2 बोले और OH। तो ये सभी में उत्पाद वही है, लेकिन के लिए कंडीशन वो क्या है, अलग अलग है। तो ये हेलो एरिन की नाभिक ने ही प्रतिस्थापन क्रिया है, जो विशेष स्थिति में ही होती है। इनकी मुख्य क्रिया वो है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन, यानी हेलो एरिन का जो मुख्य, मैंने आपको अंतर में भी दिखाया था कि हेलो एल के मुख्य क्रिया कौन सी है, नाभिक ने ही प्रतिस्थापन, और हेलो एरिन में कौन सी क्रिया है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन। तो हेलो एरिन में मुख्य क्रिया है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन क्रिया है। ऐसी क्रिया जिनमें हेलो एल के से या हेलो एरिन से परमाणु का इलेक्ट्रॉन्स ने के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। और ये क्लोरोबेंजीन में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही क्रिया होती है। यहाँ तो बन जाता है कि पहले हमें Cl जो समूह होता है, यहाँ क्लोरोबेंजीन Cl को क्या कहती है, आर्थो पैरादेशिक है। आर्थो और पैरादेशिक, अगर आपको ध्यान में पूरा समझ में, हमने आपको आर्थो पैरादेशिक समूह के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि Cl CH3 OH NH2 ये सारे क्या है, और OR आर्थो पैरादेशिक समूह होते हैं। यानी ये बेंजीन की वजह पर उपस्थित होने पर बेंजीन के रासायनिक गुणों को प्रभावित करते हैं। क्लोरीन क्या करता है, प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव के कारण एक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय को प्रदान कर देता है, जिससे वलय में आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। वहाँ आसानी से इलेक्ट्रॉन से आक्रमण करके यौगिकों का निर्माण कर लेता है। इसीलिए Cl क्या है, आर्थो और पैरादेशिक समूह होता है। ऐसे अगर और सादे हमने कराया हुआ है, बात वही है। इसमें आपको अनुनाद बनाना पड़ेगा। जैसे क्या करेंगे, ये अनुनाद आपको बोर्ड में अनुनाद आपको बनाना ही क्यों पड़ेगा कि आपके फिनोल एनिलीन्स कई है एरोमेटिक, एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर होता फिनोल या OH कर देते, बात वही। पहले हम क्या अनुनाद बनाना पड़ेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, डबल बॉन्ड या प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन वलय में घूमता है, 8 और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। ये है आर्थ और पैरा का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यही संरचना बनेगी, सिर्फ यहाँ हम चेंज कर देंगे। यह क्वेश्चन 2 नंबर का आपको बोर्ड में जरूर को
होगा याद। तो Cl 8 और पैरा बेसिक समूह क्यों होता है, इसका कारण आप समझ गए कि प्लस आई प्रेरणी प्रभाव के कारण Cl इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय को प्रदान कर देता है। जो अनुनाद के कारण 8 हो, ये 8 पैरा इस स्थितियों पर पहुंच जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन में आसानी से आक्रमण करके 8 और पैरा बेसिक यौगिक बनाता है। इसमें 4 क्रिया है, हैलोजनीकरण है, नाइट्रीकरण है, मेथिलीकरण और एसिटिलीकरण। इसमें 4 क्रिया है। पहली है हैलोजनीकरण, चारों क्रिया एक जैसी है, हैलोजनीकरण। दूसरी है नाइट्रीकरण, तीसरी है मेथिलीकरण, जो हमने 11 में आपको कही थी बेंजीन में वही क्रिया है, और चौथी है एसिटिलीकरण। एक क्रिया कर लीजिए, आपको चारों याद हो जाएगी। और तो वो चारों की समीकरण एक जैसी है। कैसे, देखिए एक क्रिया कर लो, चारों आपको याद हो जाएगी। प्लस Cl2 या 8 और पैरा पर बना दीजिए। ये 8 क्लोरोबेंजीन, 1 पैरा क्लोरोबेंजीन। Cl ये बनता है 10%, ये बनता है 90%। ऐसे ही चारों क्रिया एक समान है। सब में यहाँ आ जाएगा नाइट्रिक से, यहाँ आएगा 8 नाइट्रो पैरा नाइट्रो। यहाँ मेथिलीकरण में 8 ऐसे उसमें चारों क्रिया एक जैसी हो जाएगी। एक क्रिया कर लो, चारों की याद हो जाएगी। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है किसकी प्रेजेंस में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। क्या बनता है, 8 NO2Cl, एक पैरा। NO2 ऐसे मेथिलीकरण में क्या कर देंगे, यहाँ CH3Cl कर देंगे। मेथिलीकरण में क्या करेंगे, CH3 और यहाँ AlCl3। यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3। और एसिटिलीकरण में क्या करेंगे, एसिटिलीकरण में क्या कर देंगे, CH3COCl निर्जल AlCl3। यहाँ क्या आ जाएगा, COCH3 और यहाँ भी CO। ये थी ये हेलोएडीन की यानी क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन किया। बोर्ड में क्या होगा, कोई इतना ही दिया होगा तो आपको ये दोनों उत्पाद बनाने होंगे। ये था कि हेलोएडीन। अब कल कराएंगे आपको इसमें हेलो एल्केन में पार्ट है, वो कल कराएंगे। आज का एपिसोड यहाँ पर, थैंक्स।